हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इकाई 4 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखे हैं इकाई 1 और 2। इकाई 1 का नाम देखो ठोस अवस्था आपका हटा दिया गया है। इकाई 1 का नाम हो गया विलयन, ठीक है। इकाई 2 का नाम हो गया विद्युत रसायन और इकाई 3 का हो गया आपका रासायनिक बलगतिकी। उसके बाद जो पृष्ठ रसायन था, पी ब्लॉक के तत्व था और जो यूनिट 6 थी वो हटा दी गई है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपकी यूनिट 4 का नाम हो गया डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डायरेक्ट ये है यूनिट, ठीक है। और न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार एमपी बोर्ड में जो कुछ इसके 5वां और 6वां और 7वां यानी पी ब्लॉक के तत्व वो चैप्टर हटा दिए गए हैं और पहला हटा दिया गया है, पूरा के पूरा अध्याय हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आज अपन इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने देख रखे हैं यूनिट 3 तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और फिजिक्स के आपके ओनली 1 यूनिट के रह गए, ठीक है। और आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो गए लगभग। हमने आपको 7 यूनिट तक आईएमपी पे जो प्रश्न थे वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख लेना। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देख लें और प्रश्नों को याद कर लें। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, बस थोड़ा भरोसा रखें, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको पुरानी वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इस यूनिट का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 एग्जाम के लिए है 100% सफलता की गारंटी। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें से कुल आपका 7 नंबर का आने वाला है यूनिट 4 से, जिसमें से 4 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव हम आपको कब करवाएंगे, जैसे ही आपके मतलब ये खत्म हो जाएंगे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएंगे। और इंग्लिश के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी आने वाले हैं। इंपोर्टेंट लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर वगैरह, ये सभी इंपोर्टेंट आने वाली हैं। आप उनको अगर तैयार कर लोगे तो आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा इनसे, ठीक है। तो बस आप चैनल से आप जुड़े रहे, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लिया करें, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से एक प्रश्न आएगा अंक 3 का, 4 प्रश्न आएंगे 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव बाद में कराएंगे। रह गया अपना 3 नंबर का प्रश्न, वो अपन इंपोर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। टोटल आना है 7 नंबर का यूनिट 4 से, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व से, ठीक है। ध्यान दें। चलिए वीडियो को पूरा देखना है। स्टार लगवाते हैं, जिस पर हम 2 स्टार लगवाते हैं वह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह प्रश्न जो है 2 स्टार वाला है। 2 स्टार वाला है मतलब इसके एग्जाम में 99% आने के चांस है। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला अपना लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में तीन अंतर लिखने हैं। देखिए, पिछली साल इस यूनिट से 5 नंबर का प्रश्न आना था और इसमें जो 2022 में जो पूछा गया ये पूछा गया था 5 नंबर में, यानी 5 अंतर पूछे गए थे। तो इस साल इसके आने के बहुत कम चांस है, इसीलिए ये प्रश्न रहेगा अपना 1 स्टार का। पहला प्रश्न अपना 2 स्टार का अच्छे से तैयार कर लेना, आ सकता है 3 नंबर में, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। स्टार 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। अंक 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है संक्रमण धातुएं या फिर तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं या फिर आयन बनाती है। यह प्रश्न 2023 से एग्जाम के लिए एमपी बोर्ड वालों के लिए ध्यान से सुन लें, 3 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। अच्छा प्रश्न है, इसका आपको कारण बताना है कि Cu+ रंगहीन और जबकि Cu2+ रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों, ठीक है, क्या कारण है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला अपना प्रश्न है, चौथा प्रश्न है लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हो। लेंथेनाइट संकुचन का तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह भी प्रश्न आपका 2 स्टार का है। जो भी 2 स्टार के प्रश्न है उनको आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और रहेगा आपके 1 स्टार के, तो 1 स्टार के आप जब आप 2 स्टार वाले प्रश्न याद कर लेना, उसके बाद आप 1 स्टार वाले याद करना, ठीक है। चलिए, तो यह जो प्रश्न है वो आपका 1 स्टार का है। जब आप 2 स्टार वाले याद कर ले तब उसके बाद 1 स्टार वाले याद करना। ध्यान रखें, 2 स्टार वाले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि 2 स्टार वाले कम से कम प्रश्न पर ही 2 स्टार लगवाया है, ठीक है। लगभग आपके एसी यूनिट से 5 या 6 प्रश्नों पर 2 स्टार लगवाया है, ठीक है। तो 5-6 प्रश्न तो आप कर ही सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है अपना पायरोलुइसाइड एस से KMnO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की, ठीक है। या फिर यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो यह आपका 3 नंबर के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, 2 स्टार का यह भी, ठीक है। यह भी आपका 2 स्टार का, ध्यान रहे। अगला ये आपका 1 स्टार का, ठीक है। इसको आपको करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इस यहाँ पर आप देख सकते हो
जो क्रोमाइट एस्क है उससे अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बना सकते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट भी बना सकते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो अगर सोडियम डाइक्रोमेट पूछ ले तो भी आपको यही करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हो तो उससे पहले आप सोडियम डाइक्रोमेट भी बनाते हो। ठीक है, तो क्रोमाइट एस्क के आपको सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों को बनाना है। ठीक है, 1 स्टार का याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ भी सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन 2 स्टार वाले याद करने ही करने हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 2 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में किन्हीं 3 ऑक्सीकरण गुणों को समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, स्टार वाला प्रश्न है, 2 स्टार वाला है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 स्टार लगा लो 3 स्टार लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो यहाँ से आपका कैसे प्रश्न आएगा, ध्यान से समझ ले एक बार। ठीक है, फिर बाद में आप कहोगे कि सर समझा नहीं आपने। देखिए यहाँ पर संक्रमण धातु या फिर तत्व, बात एक ही होती है। संक्रमण धातुओं के 3 अभिलाक्षणिक गुण लिखना है। अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न आता है संक्रमण धातु क्या है, संक्रमण धातुओं के 3 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए, तो आपको ओनली जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो हेडिंग है, विशेषताएं, ओनली आपको वही लिखनी है। जैसे यहाँ पर पूछ ले, ये प्रश्न मान लो पूछ लिया ऐसे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, संक्रमण धातु अनुचुंबकीय होती है, ये आपका पहला गुण हो गया। संक्रमण धातु परवर्ती संयोजकता है या फिर विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, ये आपका दूसरा गुण हो गया। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है संक्रमण धातुओं में। ठीक है, ये आपका तीसरा गुण हो गया। और संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं, ये आपका चौथा गुण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से करना है। यदि आपसे 3-4 गुण पूछे जाएं और आपको संक्रमण तत्व की जो डेफिनेशन है वो पूछी जाए, तो आपको ओनली प्रॉपर्टी लिखनी है। अगर उसमें पूछ रहा है कि कारण भी बताइए, किस कारण है, ठीक है, यानी देखो ध्यान से सुने, कारण में पूछेगा तो आपसे 2 पूछ सकता है, 3 नहीं पूछेगा। ठीक है, यानी या तो ऐसे पूछ लेगा संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्यों, क्या कारण है, और संक्रमण तत्व परवर्ती संयोजकता है या फिर विविध ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है क्यों, क्या कारण है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको कारण भी याद करने हैं, बस सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको कारण भी याद करने ही करने हैं। आपको इसका कारण याद करना है, संक्रमण धातु अनुचुंबकीय होती है क्यों, इसका कारण आपको याद करना है। ठीक है, और संक्रमण धातु परवर्ती संयोजकता दर्शाती है या फिर विविध ऑक्सीकरण अवस्था, बातें की है, इसका आपको कारण याद करना है। और संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है संक्रमण धातुओं की, इसका आपको कारण याद करना है। ध्यान रहे, एक और रह गया आपका कि संक्रमण धातुएं जो क्या कहते हैं, अच्छी उत्प्रेरक होती हैं। ठीक है, आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आएगा प्रश्न 3 नंबर में। 3 नंबर में छोटे ही प्रश्न आएंगे, ना कि बड़े आएंगे। ठीक है, बड़े आप सोच भी नहीं सकते हो, बड़े आ भी नहीं सकते, बड़े आने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए आएंगे तो प्रश्न यहीं से आएंगे, यही जो अभिलाक्षणिक गुण धर्म है उनके कारण पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, यहाँ से एक प्रश्न 101% आएगा, आपसे कैसे भी कारण पूछ सकता है। आप देखो जो इंपॉर्टेंट कारण है वो हमने यहाँ पर लिख दिए, जैसे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति वाला और परवर्ती संयोजकता या और ऑक्सीकरण अवस्था वाला और संकुल यौगिक बनाने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपका रंगीन आयन बनाने वाला, तो यह कुछ इंपोर्टेंट है। और आपका अच्छे उत्प्रेरक वाला वो भी इंपोर्टेंट है, उसको आप थोड़ा पढ़ जाना। और मिश्र धातु बनाने वाला 5-6 कारण है। ठीक है, उनको अच्छे से तैयार कर लें कारणों को सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको कारण तैयार करने, उसके बाद डी ब्लॉक ए ब्लॉक तत्व में अंतर, और उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका जो क्या कहते हैं KMnO4 बनाने की विधि। ठीक है, और इसको आप याद कर लेना 8वें प्रश्न को। ठीक है, उसके बाद ये 3-4 प्रश्न हो गए आपके। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो उसको कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन क्या है। ठीक है, इसका मतलब तत्वों पर, संकुचन का तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न याद कर सकते हो, लेकिन 2 स्टार वाले प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।